ज्ञान और ईमान की बातें इस दुनिया में किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी बस्ती और आबादी में जब सच्चा मालिक किसी नबी रसूल पैगंबर को भेजता है और गरीब और कमज़ोर फ़कीर लोग, निचले तबके के लोग उस ज्ञान और ईमान को पहले कबूल कर लेते हैं तो दुनिया वाले उनका मजाक उड़ाते हैं। रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्शी युल्क़िर रूह, और ये दुनिया वाले कहते हैं ये ज्ञान और ईमान की बातें इन्हें क्यों दी गई? इन गरीब लोगों ने, फ़कीर लोगों ने माना, इन्हें तुम हकाल दो, नबी रसूल पैगंबर से कहते तो हम भी आ जाएंगे। वमा अना बितारिदिल मुमिनीन, मोहम्मद पैगंबर ने जवाब दिया, जो ग़ुलाम, गरीब, फ़कीर, निचले तबके के लोग, दुनियावी एतबार से उनके पास कोई नेमतें नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ज्ञान की प्रॉपर्टी उन्हें समझ में आ गई, उसे कबूल करके उस रास्ते पर आ गए, तो ये ज्ञान फैलाने की जिम्मेदारी किसी नबी रसूल पैगंबर को देने का, और ज्ञानी नबी रसूल पैगंबर के साथ गरीब लोगों का ज्ञान कबूल करके आ जाना, ये तो तेरे रब की रहमत है। ये क्या कहते? लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआन, ये कुरान की ज्ञान और ईमान की बातें मक्का और ताइफ जैसे बड़े दो गांवों के अंदर खाते पीते बड़े प्रॉपर्टी वाले नाज़ो नियम में पले हुए लोगों के ऊपर, किसी नौजवान के ऊपर क्यों नहीं आई? मिनल क़रियतैन अज़ीम, ये यतीम बच्चा मोहम्मद नाम का जिसका ख़ानदान फ़कीर और गरीब है, इसके ऊपर ही सच्चे मालिक ने अपने ज्ञान और ईमान की बातें क्यों उतारी? तो उसका जवाब सच्चा मालिक दे रहा है, रफ़ीउद दरजात, दुनिया में भी रैंक को ऊंचा करने वाला, दर्जे को बड़ा करने वाला, किसी के ओहदे और पद को बड़ा करने वाला, ज़ुल अर्श, वो तो अर्श वाला है, जिसे चाहता है अपनी ज्ञान और ईमान की बात उसकी तरफ भेजता है। युल्क़िर रूह मिन अम्रिही, अपनी रहमत की बात, अपनी ज्ञान और ईमान की बात सच्चे फरिश्ते जिब्रील रूहुल अमीन को देकर भेजता है अपने हुक्म के साथ। अला मन यशाउ मिन इबादी, अपने जिस बंदे पर चाहता है वो ज्ञान की बातें फरिश्ता ला कर उन्हें सुनाता है, और जिस बंदों की किस्मत में होता है वो उसे फ़ौरन कबूल कर लेते हैं और अपनी दुनिया की तमाम लग्जरीनेस और नाज़ो नेम और नेमतों की तरफ से अपनी तवज्जो हटाकर इस ज्ञान और ईमान के रास्ते पर चल पड़ते हैं। फिर उन्हें परवाह नहीं होती कि अब दुनिया बर्बाद हुई या ज्ञान और ईमान के बाद अब हमारे लिए जन्नत का परवाना मिलने वाला है, ये उन्हें सिर्फ फ़िक्र होती है। तो ये गरीब और फ़कीर लोग इस ज्ञान पर ईमान लाते, और हर ज़माने में इसकी शुरुआत जो नबी रसूल पैगंबर करते वो भी गरीब और फ़कीर होते, लोग उनका मजाक उड़ाते। तो ये रहमत, सबसे बड़ी जो रहमत है ज्ञान और ईमान की बातों की, हम जिन बंदों पर चाहते हैं नाजिल करते हैं, और जिनको चाहते हैं बदकिस्मत बना देते हैं। वो सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी, दिल और दिमाग में उतरने के बाद भी इस ज्ञान के रास्ते से वो महरूम होते हैं। लियुंदिर यौमत तलाक, और ये ज्ञान और ईमान की बातें लोगों को डराती है एक मुलाकात के दिन से। ते से तलाक, दो नुक्ते वाला ते, मुलाकात तलाक, और एक तलाक तो से होता है जिसको लोग उर्दू दालोग तोय बोलते हैं। उस तवा से तलाक जो होता है वो मियाँ बीवी की जुदाई वाला, और ये ते से तलाक मुलाकात वाला। तो ऐसे दिन की मुलाकात से डरो, हर एक को मिलाएगा, हर एक के किए का बदला देगा, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ, एक एक किए सब बदला देगा, और हिसाब बड़े अदल के साथ करेगा। हसीब है उस हिसाब के बाद उस मुलाकात के दिन से डरो। लियुंदिरा, ज्ञानी नबी रसूल पैगंबर हर एक को यही डराए, आज तो तुम कर लोगे, आज तो तुम ज्ञानी महात्माओं को दुख तकलीफ दे लोगे, लेकिन कल की मुलाकात के दिन तुम्हारा क्या अंजाम होने वाला। यौम हुम बारिजून, सब जाहिर होकर अपने मालिक के सामने हाजिर होंगे। मुहदरून युहदरून, हाजिर किए जाएंगे। ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शै, इनकी एक छोटा सा करतूत, छोटी सी चीज़ भी सच्चे मालिक के रिकॉर्डिंग से छूटी हुई नहीं है, मख्फी और छुपी हुई नहीं है। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसकी है? आज दुनिया के जालिम और जाबिर बादशाह कहाँ गए?
आज दुनिया के अंदर जुल्म जबर करने वाले, लोगों को कत्ल करने वाले, लोगों के साथ बेइंसाफ़ी करने वाले सब कहाँ गए? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज अकेले एक अल्लाह गुस्सा करने वाले की बादशाहत है। अल-यौम तुजज़ा, और आज बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर जान को, बिमा कसबत, उसकी कमाई के बराबर, अच्छी कमाई का अच्छा बदला, बुरी कमाई का बुरा बदला, उसके अमल का, किसी के अमल का किसी दूसरे को बदला नहीं दिया जाएगा। ला ज़ुल्मल यौम, आज के दिन जुल्म का लफ्ज़ डिक्शनरी से ख़त्म। आज के दिन मेरी अदालत में कोई जुल्म नहीं होगा, कोई एक हर्फ और नुक्ते के बराबर भी बेइंसाफ़ी नहीं होगी। ला ज़ुल्मल यौम, किसी को जहन्नम मिली तो अपने आप को मलामत करे, किसी को जन्नत की नेमतें मिली तो वो अपने रब की तारीफ़ करे और अपने अमल की तरफ ध्यान दे। आज किसी पर जुल्म नहीं होगा। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, और अल्लाह ऐसा है, सच्चा मालिक ऐसा है जो हिसाब लेने में बहुत तेज़ है, देरी नहीं करता। दुनिया में भी जुल्म जबर और गलत का इंसाफ दुनिया में भी होता है और मरने के बाद तो करने ही वाला है। ला ज़ुल्मल यौम, आज क़यामत और आखिरत हश्र के मैदान में कोई जुल्म का सोचे भी ना। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, और बहुत तेज़ लेने वाला जो रब है, मालिक है अकेला, वो सबको पकड़ के लाएगा और सबके किए का हिसाब चुका कर छोड़ेगा।